दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त प्रचंद्र। कल 18 तारीख है और 18 तारीख को पटना में कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी आ रहे हैं। दरअसल कई कार्यक्रम हैं उनके, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये कहा जा रहा है कि संविधान सुरक्षा सम्मेलन जो है उसके लिए वो पटना पहुंच रहे हैं। सूचना ये मिल रही है कि बापू सभागार में भी इनका कार्यक्रम है, जैसा कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। और उसके बाद ये भी है कि वो सदाकत आश्रम भी जाएंगे, जहां पर कांग्रेस के जो सबसे पुराना जो कार्यालय है वहां पहुंचेंगे और वहां भी कार्यक्रम रखा गया है। क्या है तैयारी, कैसी है तैयारी, क्या है अद्यतन जानकारी, कांग्रेस के ही नेता से हम बातचीत करेंगे। आज इसी बाबत बातचीत करने के लिए हमारा साथ दे रहे हैं डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी। क्या तैयारी है सर? बड़े नेता राहुल गांधी पहुंच रहे हैं पटना में, कहा जा रहा है संविधान सुरक्षा जो है सम्मेलन होगा। किस तरह से इसको तैयार किया गया है पूरे माहौल को? देखिए, पटना आने की जो तैयारी है वो तो संविधान सुरक्षा सम्मेलन के तहत है जी और यह कार्यक्रम दलित अधिकार मंच और विभिन्न सिविल सोसाइटी के संगठनों द्वारा आयोजित है, जी जी। जिसके अली अनवर जी संयोजक हैं। अच्छा। वे पूर्व सांसद हैं जी जी। और उन्होंने ही कार्यक्रम को लिया है। तो एक तैयारी तो उन लोगों का अपने ढंग से है, लेकिन जैसे ही इसकी सूचना कांग्रेस को मिली, कांग्रेस का पहले से कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। कांग्रेस मतलब बिहार कांग्रेस? बिहार कांग्रेस को पूर्व में कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, लेकिन जब अली अनवर जी के कार्यक्रम की सूचना अखबार के माध्यम से मिली या विभिन्न माध्यमों से मिली, तो हमारे माननीय अध्यक्ष बड़े भाई अखिलेश प्रसाद सिंह ने जरूर पहल किया कि राहुल जी का कार्यक्रम सदाकत आश्रम में हो। और जब से इस पर उन्होंने अपना कार्यक्रम की तैयारी शुरू की, तो निश्चित रूप से राहुल जी का कार्यक्रम है और जो कांग्रेसी हैं उनके मन में उत्सुकता तो पैदा होगी ही। बिल्कुल। और इस भावना को देखते हुए और कांग्रेसियों में अपने आला कमान के प्रति आदर और श्रद्धा को देखते हुए हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष ने इसमें अपने स्पेस को तलाशा और इसकी सूचना उन्होंने विभिन्न जिला अध्यक्षों को भी दिया, कांग्रेस जनों को भी दिया और प्रदेश स्तर पर भी सभी विधायक, एक्स विधायक और बड़े नेताओं को बैठाकर यहाँ मीटिंग भी किया और उसकी तैयारी चल रही है। बहुत जगह होर्डिंग वगैरह लगा हुआ है, लेकिन मूल कार्यक्रम वही है, संविधान सुरक्षा सम्मेलन, जिसको अली अनवर साहब ने आयोजित किया है। सुनने में ये आ रहा है कि भाई प्रशासन के लोगों ने कुछ होर्डिंग्स और जो बैनर लगे हुए थे उसको भी उखड़वा दिया। नहीं, यह खबर जरूर मिली है और हम लोगों को भी कल सूचना मिली कि कई एक जगह से पोस्टर वगैरह हटाया गया है। तो यह तो घृणित काम है, चाहे कार्यक्रम किसी भी दल का हो। और हमको इस पर हंसी भी आ रही है। कल गुजरते वक्त मैंने देखा एयरपोर्ट के पास कि अरण्य भवन के बगल में एक होर्डिंग लगा हुआ था माननीय नीतीश जी का, हाथ जोड़े हुए, जिस होर्डिंग पर लिखा हुआ था कि पाटलिपुत्रा के धरती पर आपका स्वागत है। तो मेरे जहन में ये बात गई कि नीतीश जी ने भी राहुल जी का स्वागत किया है, लेकिन आने के बाद जब खबर के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से ये जानकारी मिली कि राहुल जी का पोस्टर भी बहुत जगहों से फाड़ा गया है, तो मुझे लगा कि कितना घृणित काम है। एक तरफ होर्डिंग दिखाई दे रहा है नीतीश जी का कि पाटलिपुत्रा की धरती पर आपका स्वागत है। मतलब ये राहुल गांधी के लिए स्वागत कर रहे थे वो, या फिर वो सार्वजनिक जो आगंतुक हैं, अतिथि हैं या आने वाले पाटलिपुत्र की धरती पे है उनकी स्वागत? ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था, लेकिन कार्यक्रम चूंकि राहुल जी का 18 को है और एयरपोर्ट के पास उनका अगर होर्डिंग लगा हुआ, आपने संबंध जोड़ दिया उससे। तो मैंने देखा तो मुझे लगा, चूंकि नीतीश जी भी रहे हुए हैं महागठबंधन के साथ, और इस बार भी जब गए थे मनमोहन सिंह जी वाला कार्यक्रम में, तो शायद एनडीए के बहुत नेताओं से नहीं मिला उन्होंने, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। तो लगा होगा कि साहब स्वागत किए होंगे। और इसके पहले भी उन्होंने कई एक बार स्वागत किया है राहुल जी का यहाँ। तो यह भावना एक मन में जगी, जो पॉजिटिव भावना है, जो कि कांग्रेसी हमेशा पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव सोच नहीं रखते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जिस संगत में नीतीश जी हैं उसका प्रभाव है, इसीलिए प्रशासन द्वारा और नगर निगम द्वारा पोस्टर उखाड़ा गया होगा। या हो सकता है कि आरएसएस के कैडर, भाजपा के कैडर, भाजपा के नेताओं द्वारा कहने पर पोस्टर उखाड़े हों, जो घृणित काम है।
और मैं टीवी पर ये भी देख रहा था कि कुछ लोग डिफेंस ले रहे थे कि प्रशासन अपना काम करती है, सरकारी जगहों पर जो होर्डिंग लगाया गया था वह गलत था, कानून अपने ढंग से काम करती है। और भाजपा के बड़े नेता टीवी डिबेट पर देख रहे थे। बाद विभाग में मैंने देखा नवल यादव जी उनके एमएलसी हैं और नेता भी हैं हाउस के शायद, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि प्रशासन अपना काम करती है, गलत जगह पर लगाया गया था होर्डिंग। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब एनडीए के नेताओं का यहाँ बैठक होता है, सम्मेलन होता है, तो सरकार का कोई भी जगह बाकी नहीं रहता है जहाँ होर्डिंग नहीं लगा हो। तो उस समय नगर निगम का नियम क्या काम करता है, कौन सी कार्रवाई करता है? अगर ये नहीं होता है तो गलत है, क्योंकि सरकार का काम निष्पक्ष होकर काम करना होता है। और ओथ भी सारे मंत्री, विधायक और इवन सदस्य भी ओथ लेते हैं कि संविधान के तहत हम काम करेंगे और कोई भी मन में दुर्भावना नहीं होगी। तो अगर दुर्भावना से ग्रसित होकर कोई काम सरकार करती है तो सरकार निष्पक्ष नहीं है। अच्छा, ये भी खबर आ रही थी कि भाई आप लोगों को कुछ जानकारी जो है अधूरी जानकारी मिली है कि भाई उनका आगमन है, कहाँ पर कार्यक्रम है। कांग्रेसी जो लोग हैं, पुराने जो वरीय जिनको नेता कहा जाए, उनको ये जानकारी नहीं थी। उनके पास जो नोटिस आया है, चिट्ठी आई है, वो एक जगह की आई चिट्ठी है। मुझे भी आई है। 1 बजे से सदाकत आश्रम में कार्यक्रम है राहुल जी का, लेकिन 1 बजे के बाद ही होगा। लेकिन सूचना जो मुझे आई है वो यही आई है कि 1 बजे से उनका कार्यक्रम है सदाकत आश्रम में। वो मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। लेकिन मुझे यह कहना है कि अगर यह कार्यक्रम अलग कांग्रेस के लिए राहुल जी से लिया गया होता तो ये कांग्रेस के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता और इसका ज़्यादा अच्छा मैसेज जाता कांग्रेस के हित में। लेकिन मुझे लगता है कि माननीय अध्यक्ष इस मामले में बहुत चतुर हैं और मैनेज करने का कला जानते हैं और प्रबंधक का काम करते हैं। और अपनी डूबती हुई नैया को देख के, क्योंकि यह तय है कि उनको जाना है, उनके सारे कालगुजारियों की जानकारी आला कमान को हो चुकी है, तो जाना तय है। तो जाने के बीच में जो स्पेस इनको इस कार्यक्रम के द्वारा मिला, उस स्पेस का उपयोग वो अपने लिए करने का प्रयास किए हैं। और उसी के तहत एक कार्यक्रम, छोटा सा बहाना यह कि कर्मचारियों के लिए आवास बना हुआ है सदाकत आश्रम में पीछे, तो उसका उद्घाटन करना है। और जिन कर्मचारियों को आवास का आवंटन हुआ है उन्हें राहुल जी द्वारा चाबी दिलवाना है। तो कार्यक्रम चूँकि सेंटिमेंटल है, भावनात्मक है, और इसलिए उसका लाभ जो है वो लेने का प्रयास किए हैं। लेकिन इसमें भी वो दुर्भावना से ग्रसित होकर तैयारी किए हैं। विधायकों का बैठक बुलाना, एक्स एमएलए एमएलसी का बैठक बुलाना, अपने वैसे टीम जो उनके लिए हैं, चूँकि उनके लिए टीम निर्धारित है, उसका पैरामीटर तय है कि जो उनके शर्तों पर काम करे, कांग्रेस के शर्तों पर काम नहीं करे, जो उनके जाने के हिसाब से पार्टी छोड़ने के लिए भी तैयार रहे, वैसे लोगों का बैठक उन्होंने बुलाया है। लेकिन उन्होंने उचित नहीं समझा कि राहुल जी का कार्यक्रम पटना में हो रहा है और पटना में हम लोगों जैसा हजारों कार्यकर्ता हैं जो पटना में रहते हैं, यदा कदा घर पर भी रहते हैं और यहाँ भी रहते हैं, वैसे सीनियर कांग्रेसियों का कोई बैठक नहीं बुलाया गया ताकि उन वर्करों को भी राहुल जी से मिलवाया जा सके। तो यह स्पेस तलाश कर अखिलेश जी ने अपने अंतिम समय में अपना चालीसा पढ़ाने के लिए कुछ लोगों से मिलवाने का काम जरूर करेंगे, जिससे कांग्रेस संगठन को कुछ फायदा नहीं होने वाला है। भले उनको कुछ व्यक्तिगत लाभ हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि यह भी उनका मृग तृष्णा है, क्योंकि आला कमान माइंड मेकअप कर चुकी है कि बिहार में कांग्रेस को मजबूत करना है, कांग्रेस को अपने गति से चलाना है। और राहुल जी तो इसके पहले से ही हिमायती रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण आप दिल्ली में देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ तक हिमायत किया, कहने का हिम्मत किया, जो कि कोई मैंने साहस उनको नहीं है कि मैं कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर करा दूंगा। जब कांग्रेस ने अपना तेवर बदला तब हर दल को गठबंधन में रहकर भी अपने आप को मजबूत करने का अधिकार है और सब दल मजबूत करने का काम करता है। इवन अपन भाजपा यहाँ तक पहुँची है, 2 उसका एमपी था और गठबंधन करके ही यहाँ तक पहुँची है। लेकिन भाजपा के नेता और कार्यकर्ता गठबंधन का उपयोग अपने दल को भी मजबूत करने के लिए करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 90 से बिहार में कांग्रेस
कभी अकेले लड़ी है, लेकिन मैक्सिमम समय में गठबंधन में रही है। लेकिन यहाँ के स्थापित नेता उस गठबंधन का उपयोग केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए करते हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए नहीं करते हैं। न तो कांग्रेस आज बिहार की विकल्प होती, नीतीश विकल्प नहीं होते। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। भाई कांग्रेस विकल्प होती बिहार के लिए, यानी 13 करोड़ जनता की जो सदन में प्रतिनिधित्व अगर कोई करता होता तो वो कांग्रेसी नेता होता, कांग्रेस का नेता होता। क्यों हुआ ऐसा, क्यों ये द्वंद्व जो है वो निकल के अब सामने आ रहे हैं? हालांकि राहुल गांधी कल आ रहे हैं, कई मायने में उनका जो कार्यक्रम रखा गया है वो पहले से ही निर्धारित है, निश्चिंत है। लेकिन एक अहम बात आज बातचीत के दौरान निकल के सामने आ रही है कि क्या बिहार कांग्रेस भी दो फाड़े में बट चुकी है? सवाल अब यही खड़ा होता है। चलिए और लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो सवाल खड़ा किया जा रहा है कि बिहार कांग्रेस भी दो फाड़े में बच चुका है, इसका जवाब कहां से निकलता है, इसकी सच्चाई क्या है। बने रहिए, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।